मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि गीता का प्रादुर्भाव कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। यह तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से भी विख्यात है। गीता का उद्भव किसी आचार्य द्वारा उपदेश से नहीं हुआ, न ही किसी तपस्वी की वाणी से फूटा, बल्कि यह तो युद्ध के मैदान में दो विरोधी सेनाओं के बीच खड़े होकर दिया गया दिव्य संदेश है। गीता अनुपम ग्रंथ है, जिसका एक श्लोक क्या एक एक शब्द सदुपदेश से भरा है। गीता कर्तव्य बोधक है। अर्जुन को जब अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना था, तब उसे प्रमाद हो गया। अपने विपक्ष में खड़े गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अन्य संबंधियों को देख वह कर्तव्य विहीन हो गया और कहने लगा, देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य बोध कराने के लिए गीता सुनाई। युद्ध का गीत ही गीता बना और कर्म पर ही बल दिया। कर्म योग की शिक्षा दी। श्रीमद् भागवत की प्रवृत्ति लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए हुई है। हमारे जीवन को परमानंद से भर देने और सद्कर्म की शिक्षा देने के लिए ही गीता का अवतरण हुआ है। हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति और धर्म तीनों का समन्वय कर देने वाली भगवान की वाणी मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करती है। हमारा ज्ञान भी शुद्ध, हमारी भावना भी शुद्ध और हमारे कर्म भी शुद्ध। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। गीता जीवन के यथार्थ का साक्षात्कार करवाकर जीने की कला सिखाती है। स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। वराह पुराण भी गीता के बारे में कहता है, गीता शास्त्र ज्ञान का खजाना है। व्यास जी का मानना है, गीता ज्ञान का वह समुद्र है जिसमें जितने भी गोते मारो उसकी थाह नहीं मिलती। श्री अरविंद का कहना था कि गीता के अध्ययन से मनुष्य अपनी पूर्णता तथा सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। आचार्य श्री देव ने भागवत को वेदों का पका हुआ फल बताया, जो अशांत मानव को तृप्त करता है, बीमार मन के लिए औषधि है। महात्मा गांधी ने कहा था, गीता मेरे लिए माता है। जब कभी थका हारा निराश मन को लेकर गीता की शरण में पहुंचता हूं, उसने मुझे नई दिशा संजीवनी दी है। लोकमान्य तिलक को कर्म के नए सिद्धांत और जीवन संघर्ष में सफल होने का संदेश गीता से ही मिला था। विनोबा भावे जी का मानना था कि जितना गऊ के दूध से मेरे शरीर की पुष्टि हुई है, इससे कहीं अधिक मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। माँ की लोरी की भांति गीता ने मुझे सदैव शांति दी। भारत ही नहीं, विदेशी भी गीता की लोक मंगल भावना से अछूते नहीं रहे। महात्मा थारू ने कहा था कि गीता के साथ तुलना करने पर जगत के समस्त आधुनिक ज्ञान मुझे तुच्छ लगते हैं। मैं नित्य प्रातः काल अपने हृदय और बुद्धि को गीता रूपी पवित्र जल में अवगाहन करता हूँ। सर एडविन आर्नोल्ड लिखते हैं कि भारत के सर्वप्रिय काव्यमय दार्शनिक ग्रंथ के बिना अंग्रेजी साहित्य निश्चय ही अपूर्ण है। F.T. ब्रुक्स का मानना था कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, वे सब गीता में मिलते हैं। ब्रिटेन के धर्म प्रचारक हॉल्डन कहते थे, गीता निरंतर निष्काम कर्म करते रहने की प्रेरणा देकर आलसी लोगों को भी कर्म से जोड़ती है। वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था कि गीता अपनी किस्म की महान कलाकृति है। इसके आदर्श महान हैं। आज पूरा विश्व कुरुक्षेत्र बन गया है। विषम परिस्थितियों में युवकों के हाथों से धनुष छूट रहा है। प्रत्येक मनुष्य को धनुर्धारी अर्जुन होना होगा।
गंगा ने जहां पवित्रता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, वहां गीता ने संसार को ज्ञान दिया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सदियों से विश्व को प्रेरणा देता रहा है। यही कारण है कि आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कई नेता गीता पर शपथ लेते हैं। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक वर्ष 2017 में जब दूसरी बार सांसद बने तो उन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। इस साल जब वो चुनाव जीते तो भी ये सिलसिला जारी रहा। जब ब्रिटेन मीडिया ने इसको लेकर ऋषि सुनाक से सवाल किया तो उनका जवाब था, मैं पूर्ण रूप से ब्रिटिश हूं और ये मेरा देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भी वही है। मैं खुले रूप में कहता हूं कि मैं एक हिंदू हूं। ये मेरी पहचान है।